साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों, जैसे कि वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और हमारे शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के लोग भी कार्मिकों के रूप में लगाए गए हैं और प्रशिक्षण भी वर्तमान में गतिमान है। साथियों, प्रशिक्षण के बाद सभी मतदान अधिकारियों को एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें 10 प्रश्न सैद्धांतिक और 10 प्रश्न ईवीएम से संबंधित होंगे। आइए आज उन्हीं प्रश्नों के लिए चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों को जान लेने के बाद आप आसानी से उन प्रश्नों को वहां हल कर पाएंगे। देख लेते हैं साथियों, पहला प्रश्न, ईवी से आप क्या समझते हैं? साथियों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट, दोनों सही हैं और इनमें से कोई नहीं। ईवी यानी पोस्टल बैलेट और इसे हिंदी में डाक मतपत्र कहते हैं। तो साथियों, इसका सही विकल्प होगा तीसरा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मतदाताओं की पहचान का कार्य किस मतदान अधिकारी द्वारा किया जाता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पीठासीन। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा प्रथम मतदान अधिकारी, क्योंकि गेट के पास सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी बैठता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17A रजिस्टर का प्रभारी कौन सा मतदान अधिकारी है? इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पीठासीन। तो साथियों, इसका सही विकल्प होगा दूसरा, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास 17A रजिस्टर रहता है। आइए आगे प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न होगा, क्या सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति पोलिंग एजेंट बन सकता है? इसके ऑप्शन होंगे हाँ, नहीं, ARO की संतुष्टि पर और यदि कोई एजेंट नहीं है तो। साथियों, ऐसा व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न, मतदाता रजिस्टर का प्रारूप होता है? इसके ऑप्शन हैं 17A, 17B, 17G और 17SH। साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, 17A। अमिट स्याही मतदाता की जिस हाथ व उंगली पर लगाई जाती है वह कौन सी है? बाएं हाथ की मध्यमा, बाएं हाथ की तर्जनी, दाएं हाथ की तर्जनी या बाएं हाथ की मध्यमा। साथियों, इसका सही जवाब होगा बाएं हाथ की तर्जनी यानी दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्वाचक नामावली का प्रभारी कौन होता है? प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी। तो साथियों, निर्वाचक नामावली का प्रभारी होता है प्रथम मतदान अधिकारी। तो पहला विकल्प यहाँ सही है। आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, निर्वाचक नामावली में पुरुष मतदाता होने पर कैसा निशान लगता है? विकल्प देख लेते हैं, नामावली के खाने में तिरछी लाइन, नामावली के खाने में तिरछी लाइन व गोला, नामावली के खाने में गोला या नामावली के खाने में राइट का चिन्ह। तो साथियों, पुरुष मतदाता के लिए नामावली के खाने में तिरछी लाइन लगाते हैं और यदि महिला मतदाता है तो उसके लिए तिरछी लाइन व गोला। ये हम यहाँ महिला मतदाता के लिए करेंगे और केवल तिरछी लाइन पुरुष मतदाता के लिए। 9वां प्रश्न देख लेंगे, चैलेंज वोट क्या है? इसके ऑप्शन होंगे, मत पहले से ही डाला जा चुका हो, उम्मीदवार का स्वयं का मत, मतदाता की पहचान को चैलेंज किया गया हो या मतदाता सहायक से डलवाए। साथियों, इसका सही विकल्प होगा तीसरा, यदि किसी मतदाता को कोई एजेंट चैलेंज कर देता है तो वो चैलेंज वोट में आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेंडर वोट से क्या तात्पर्य है? कम आयु के मतदाता का मत, मत पहले ही पड़ चुका है, उम्मीदवार का स्वयं का मत या विकलांग व्यक्तियों द्वारा डाला जाना। साथियों, जिसका वोट पहले ही पड़ चुका हो और वो फिर से आ जाता है, वहाँ कहता है कि मेरा वोट नहीं डला है, मैंने नहीं डाला है, तो ऐसा वोट टेंडर वोट में आएगा। तो ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगले 10 प्रश्न देख लेते हैं जो ईवीएम से संबंधित होंगे। पहला प्रश्न, ईवीएम कॉम्बिनेशन ऑफ CU प्लस BU या VVPAT प्लस BU या CU प्लस VVPAT प्लस BU या CU प्लस VVPAT। साथियों, इसका सही जवाब होगा तीसरा, CU प्लस VVPAT प्लस BU।
यानी कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट, ये तीन का कॉम्बिनेशन ही ईवीएम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थंब व्हील स्विच किस यूनिट में होता है? कंट्रोल यूनिट में, वीवीपैट में या बैलेट यूनिट में? तो साथियों थंबनेल स्विच वीवीपैट में नीचे की ओर लगा होता है। ये हमारे गैस सिलेंडर में जो हम रेगुलेटर लगाते हैं उसके स्विच की तरह होता है। वीवीपैट प्रथम बार कब खोला जाएगा? चुनाव से एक दिन पूर्व, मॉक पोल के समय, चुनाव समाप्ति पर या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब होगा दूसरा विकल्प, मॉक पोल के समय। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मॉक पोल में कम से कम कितनी वोल्ट डालना अनिवार्य है? इसके विकल्प देख लेते हैं। 57, 51, 50 या 60। साथियों मॉक पोल में कम से कम 50 वोल्ट डालना अनिवार्य है, तो तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, ब्लैक कलर वाले लिफाफे में कम से कम कितनी पर्ची रखी जाएंगी? साथियों जो हम मॉक पोल में 50 पर्चियाँ निकलेंगी वीवीपैट से, वे पर्चियाँ हमें ब्लैक कलर लिफाफे में डालनी हैं। और जैसे ही हम वीवीपैट मशीन को ऑन करते हैं तो वह अपने ऑन होते ही 7 पर्चियाँ शुरू में निकालता है। तो इस तरह से कुल 57 पर्चियाँ हम ब्लैक कलर लिफाफे में रखेंगे 7 ऑन होते ही, और 50 जो हमें मॉक पोल कराना है। तो इस तरह से कुल 57 पर्चियाँ, यानी तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या मतदान समाप्ति पर वीवीपैट की बैटरी को निकालकर अलग से जमा किया जाएगा? इसके विकल्प होंगे हाँ, नहीं, यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो, यदि बैटरी बदली गई है तो। साथियों हमें वीवीपैट की बैटरी को अलग से निकाल के जमा करना है, तो इसका सही जवाब होगा हाँ। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट में कितनी सील मॉक पोल के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाई जाती हैं? साथियों इसके विकल्प हैं 3, 2, 4 या 5। साथियों आपसे पूर्व जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 3 सील लगाई जाती थी, लेकिन इस वर्ष 1 सील लगाई जाएगी। क्योंकि ये प्रपत्र पुराना ही इन्होंने दिया है, तो यहाँ 3 सही है, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर होगा 1। एक बैलेट यूनिट में वोट करने हेतु कुल कितने बटन होते हैं? इसके विकल्प होंगे 16, 18, 20 या 12। तो साथियों एक बैलेट यूनिट में कुल 16 बटन होते हैं। यदि कहीं प्रत्याशियों की संख्या 16 से ज़्यादा होती है तो वहाँ एक एक्स्ट्रा बैलेट यूनिट को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न होगा ईवीएम को जोड़ने का सही क्रम क्या है? इसके विकल्प को देख लेते हैं। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से, कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से। तीसरा विकल्प वही बार बार लिख दिया। साथियों इसमें हमें ध्यान रखना है कि वीवीपैट को दोनों के बीच में जोड़ना है, यानी बैलेट और कंट्रोल दोनों यूनिट के बीच में वीवीपैट जोड़ना है, तो इसका पहला विकल्प सही होगा। आइए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। वास्तविक मतदान के समय यदि वीवीपैट खराब हो जाती है तो कौन कौन सी यूनिट बदली जाएगी? कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट या सभी यूनिट? साथियों यदि वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट खराब हो जाती है तो केवल वीवीपैट को बदला जाएगा। नीचे यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। और साथियों सबसे ऊपर अपने निर्वाचन के पद में आप पीठासीन अधिकारी के लिए, मतदान अधिकारी के लिए प्रशिक्षण करना है, वो टिक करना है। अपना नाम भरना है, ड्यूटी लेटर से अपना ड्यूटी क्रमांक भरना है, और अपना विभाग भरना है, शिक्षा विभाग या जिस विभाग से भी आप हैं। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।